चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से देखिए, मैंने जॉस फिल्बी को सिलेक्ट किया है। ये अच्छे ऑप्शन है क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और देख रहे हैं आप डिफ़ॉल्ट इनका सिलेक्टिंग परसेंट 96 है और ये ओपन भी करने आते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो इनके पास चांस ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ से पीटर हैंड्सकॉम्ब ये भी आ गए हैं स्क्वाड में, तो हो सकता है आज ये खेलते हैं तो ये भी वन डाउन या ओपन करने आते हैं, या विकेट कीपर का चौथा पांचवा क्रम होता है क्योंकि विकेट कीपर भी एक बैट्समैन होते हैं। अब ये डिसाइड होगा टॉस के बाद, लेकिन चांसेस ज़्यादा जॉस फिल्की के पास रहेंगे, इसलिए मैं जॉस फिल्पी को ही सेलेक्ट करूँगा अपनी टीम में। अब आते हैं बैट्समैन में। अब देखिए जेम्स विंस है। चूँकि ये ग्राउंड बेशक आपको दिखा रहा बॉलिंग फ्रेंडली, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है, मेलबर्न का, और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जाता है। क्रिकेट में तो कुछ भी हो जाता है। तो क्रिकेट के जो बेस्ट पैरामीटर उनके अकॉर्डिंग देखिए जेम्स विंस को हमने टीम में सेलेक्ट किया है क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और बिल्कुल जॉस फिल्पी के साथ अगर ये चल गए तो 20 ओवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में शामिल किया है। अब चलिए आते हैं यहाँ से टी रोजर्स को मैंने टीम में शामिल किया है क्योंकि ये भी ओपन करने आता है मेलबर्न स्टार की तरफ से और ये कंसिस्टेंसी भी बनाए हुए है, तो मैंने इसको ट्राई किया है। अब इस ऑप्शन में कुर्टिस पीटरसन बनते हैं। अगर यहाँ से जॉस फिल्पी और जेम्स विंस कोई आउट होता तो कुर्टिस पीटरसन को मौका मिलेगा, तो वहाँ आप एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सिलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा। और वहीं स्टार से डेल लेवरेंस ये काफ़ी अटैकिंग खेलता है, तो इस मैच में मैं इसको ड्रॉप करने का प्रयास करूँगा क्योंकि काफ़ी अटैकिंग खेलने वाले बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं। अब कंडीशन क्या होगी, अगर ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो मैं इसको जल्दी ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि वहाँ इसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और जो भी विकेट गिरते हैं पावर प्ले मतलब ओपन के जो 4 ओवर होते हैं उसमें विकेट गिरते हैं, वहीं फैसला हो जाता है कि आपकी टीम कहाँ जाएगी। और यहाँ से जे मेरेलो हैं, मतलब अगर ये खेलते हैं तो आप किसी एक टीम में केवल एक बार इनको ट्राई करिए, इनके पास एक ऑप्शन है। और यहाँ से जॉर्डन सिल्क है, अगर ये खेलते हैं तो सिर्फ किसी एक टीम में एक बार, बस इनके पास एक ऑप्शन है। हिल्टन कार्टराइट को आप कंसिस्टेंसी दे सकते हैं क्योंकि ये ऑलराउंडर है और विकेट ना गिरने की कंडीशन में 1 या 2 ओवर कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से टी रोजर्स अपनी टीम में शामिल कर लेता हूँ। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। यहाँ से देखिए मैक्सवेल में अपनी टीम में रखूँगा, क्यों आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट 96%, ये वन डाउन आ रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं। स्टोइनिस कभी भी अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर सकता है, नहीं किया तो कर सकता है, पूरे 4 ओवर भी कर सकता है। और अटैकिंग क्या खेलता है आपको पता है क्योंकि ये माना जाना स्टार प्लेयर है, एक क्लास का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का। मोसे एंड्रिक ये भी ऑलराउंडर है, वन डाउन आता है, कभी भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, वह भी स्टार तो कर ही रहे हैं बैटिंग बॉलिंग। और मेरी ग्रैंड लीग पिक इमाद वसीम, मैं फिर से इसको अपनी टीम में ट्राई करूँगा क्योंकि देखिए ये पिछली बार भी ड्रीम टीम में आया था और ये 3 ओवर बॉल्ड 3 ओवर, मतलब ये 3 ओवर 4 ओवर 2 ओवर अपने कोटे के कर रहा है। तो ऐसे प्लेयर जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जिसके पास चांस पूरा है, वह कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखता है, तो ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। जे एडवर्ड आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, तो ये भी मेरी टीम में रहेंगे। इमाद वसीम मेरा ग्रैंड लीग प्लेयर रहेगा क्योंकि ये कमाल करेगा तो अच्छी खासी मेरी टीम ऊपर जाएगी। आप टॉम कररन को भी मैक्सिमम टीमों में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये भी देखिए अपने कोटे के 1 या 2 ओवर कर रहे हैं और मौका मिलने पर ये बैटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि पिछला मैच जो 14 ओवर में ही समाप्त हो गया था, तो हो सकता है इस मैच में ये पूरे 4 ओवर करें। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चूँकि टीम में रहेंगे आपके 11 ही प्लेयर, तो आप किसी एक प्लेयर के प्लेस पर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि रिस्क लेने वाला ही रिवार्ड पाता है और रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग ज़रूर करना है। किसी के भी कहने से कोई मैच नहीं खेलना, मतलब कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। अब चलिए यहाँ पे शेन एबोट। अब देखिए मैंने बॉलर सेशन शेन एबोट क्यों ट्राई किया, क्योंकि ये ऑलराउंडर है और बैटिंग भी करता है, ओपन में बॉलिंग करता है, तो ओपन में विकेट गिरने के चांसेज हैं। ओपन में विकेट नहीं गिरते हैं तो इसको डेथ में भी कभी कभी बॉलिंग कराया जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि ये मिडिल में ही बॉलिंग करता है, इसलिए मैंने टीम में शामिल किया है। और यहाँ से बेन डवारियस ओपन और डेथ स्पेशलिस्ट हैं। अगर ओपन में विकेट नहीं ले पाते हैं तो डेथ में जाकर विकेट ले लेते हैं और डेथ में आपको पता है कि कितने विकेट गिर सकते हैं, ये
मतलब कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये 3-4 विकेट भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसी होती है, वहाँ हिटिंग करनी ही करनी होती है, चाहे जो बैट्समैन हो चाहे जो बॉलर हो, उसके विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और 3 विकेट मिलने का मतलब होता है लगभग 100 पॉइंट के अबाउट। अगर एक बैट्समैन 60 से 70 रन बनाता है तब उसको मान कर चलिए कि 100 पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ से अगर ये 3 विकेट लेकर जाते हैं तो इनको 100 पॉइंट मिल जाते हैं। और ओपन और डेथ में इनके पास चांस भी पूरा रहेगा, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। अब देखिए अगर यहाँ से सपोज करिए कि ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आता है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ से किसी एक प्लेयर के प्लेस पर, देखिए टॉड मुर्फी, मतलब ये सिर्फ ड्रीम टीम में आ सकता, मतलब ये 2 ओवर कर रहा है, 3 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, 3 ओवर कर रहा है। तो होता क्या है कि ऐसे प्लेयर ड्रीम टीम में इजीली आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो मैं ऐसे प्लेयर को सिर्फ ड्रीम टीम में आने के लिए रखूँगा। स्टीव कॉफी, अब देखिए ये जो है अपने कोटे के 2 ओवर 3 ओवर कर रहा है, और देखिए पिछले मैच में केवल 10% सेलेक्टिंग परसेंट था, और देखिए ओवर बॉल्ड 3 लिखा हुआ है, और यह ड्रीम टीम का हिस्सा भी बना था। और इधर देखिए टॉड मुर्फी है, तो ये भी अपने कोटे के, देखिए इसका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम होगा, लेकिन जब ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो चूँकि इनको कम लोगों ने पकड़ा है, तो आपकी टीम काफ़ी ऊपर जाएगी, मतलब कम लोग ही ऊपर जाएंगे। सीधी सी बात, अगर एक पेड़ है उसको 10 लोगों ने पकड़ा है, तो अगर वह पेड़ विकास करेगा तो 10 लोग ही विकास पे पथ पर अग्रसर होंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 ओवर कर रहा है, कहने मतलब जो 2 ओवर में ये 2 विकेट ले सकता है, तो ये 4 ओवर में भी 2 विकेट ले सकते हैं, ये 4 ओवर में 2 विकेट ले सकते हैं, तो ये भी 2 ओवर में 2 विकेट ले सकता है, क्योंकि 2 विकेट गिरने के लिए 2 बॉल ही पर्याप्त होती है। तो स्टीव कॉफी मिडिल का बॉलर है, मार्क स्ट्रीट की, ये देखिए इनके पास चांस पूरा है, इनको लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए इनका सेलेक्टिंग परसेंट जो है काफ़ी कम है, लेकिन इनके पास चांस पूरा है। आप देखिए इनको, आप देख सकते हैं कि कितने ओवर कर रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए ओवर बॉल्ड 2 ओवर, तो यहाँ से ये 2 ओवर कर रहे हैं, तो ये भी तो ड्रीम टीम इजली आ सकते हैं। अब ये आपको अनुमान लगाना है टॉस के बाद कि कौन से 5 ऐसे बॉलर हैं जिनमें से 4 बॉलर 4-4 ओवर करते हैं, या 3 बॉलर 4-4 ओवर करते हैं, और उसके पास ये देखना कि कौन सा ऐसा ऑलराउंडर जो नज़दीकी बैटिंग करने आता है, उसको टीम में शामिल करने का प्रयास कीजिए, मतलब परसेंट ऑफ चांस उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों यहाँ से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं, कोई और खेलता है तो उसको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्राई कीजिए। दोस्तों जेल पेरिस ये भी देखिए ओपन बॉलिंग करने आते हैं, तो इनको भी आप किसी एक टीम में ट्राई कर सकते हैं, और कोई खेलता है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ऑप्शन यहाँ से टी रोजर्स है, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। अब दोस्तों देखिए जो आप सोच सकते हो मैं नहीं सोच सकता, इसलिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, मतलब सुनिए सबकी लेकिन करिए अपनी, क्योंकि दोस्तों जो आप सोच सकते हैं वह दूसरा कोई नहीं सोच सकता, आपका काम आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैप्टन वाइस कैप्टन। देखिए सबसे पहले कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने में मैं देखूंगा चांस के बाद सेलेक्टिंग परसेंट प्लस चांस, जिसका कम है इमाद वसीम। अब ये देखूंगा कि किसके पास चांस है, सेलेक्टिंग परसेंट भी कम है और बनने की क्षमता भी है, तो कैप्टन में मैक्सवेल और वाइस कैप्टन में इमाद वसीम, क्योंकि मैक्सवेल तो ट्रैक बिल्कुल भीड़ वाला ट्रैक है, और ये इमाद वसीम क्या है, इमाद वसीम बिल्कुल भीड़ से अलग करने वाला ट्रैक है। तो यहाँ से ग्रैंड लीग मतलब आसानी से बन सकती है, और एक टीम का खेलने का रूल भी यही है। और भी आप चाहें तो अच्छे ऑप्शन बेन डवारियस रहेंगे वाइस कैप्टन में, और वाइस कैप्टन में जॉस फिलिप जो कि ओपन करने आता। अगर ये टिक गया तो इसको आउट करना काफ़ी मुश्किल होगा, और रन तो बहुत तेज़ी से बनाएगा। और विकेट कीपिंग के भी इसके पास चांस रहेंगे एडिशनल, मतलब पॉइंट देने के, कैच, स्टैंपिंग, रन आउट, तो इसको भी आप ध्यान में रखकर कैलकुलेट करिए। तो मेरी टीम फ़िलहाल के लिए यही होने वाली है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।